Я вже 4-й раз в Індії за 2 роки, і кожна моя поїздка відкриває її безмежно. Кожна поїздка залишає в моєму серці незабутній слід. Інколи мені здається на підсвідомому рівні, що я знаю цю країну набагато глибше, ніж в цьому досвіді. मेरे लिए भारत एक ऐसे देश का नाम है जिसका इतिहास, अनुभव, सुंदरता और मानवीय गुण अविश्वसनीय है और जो भौतिक जगत में दिव्य की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। पिछले 2 वर्षों में यह मेरी भारत की चौथी यात्रा है और हर यात्रा इस देश को मेरे सामने एक असीम रूप में प्रकट करती है। हर यात्रा मेरे हृदय पर एक अविस्मरणीय छाप छोड़ जाती है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है मानो अवचेतन स्तर पर मैं इस देश को केवल इस जन्म के अनुभव से कहीं अधिक गहराई से जानती हूँ। Намасте. Мене звати Анна Ткаченко. В першу чергу я хочу подякувати керівництву факультету за те, що сьогодні маю честь стояти на цій сцені в цьому університеті. नमस्ते आप सभी को। इनका नाम अन्ना तकांचेंको है। सबसे पहले मैं वैदिक विज्ञान के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे आज इस विश्वविद्यालय में इस मंच पे खड़ा होने का सम्मान दिया। इस सम्मेलन में भाग लेना मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मेरे देश के लिए महत्वपूर्ण है और ये मेरा मानना है कि सबके लिए महत्वपूर्ण है। Участь у цій конференції, вона важлива для мене, вона важлива для моєї країни, і я думаю, що вона важлива для всього світу. Тема, про яку я буду сьогодні говорити, це життя в умовах війни і як ведичні знання допомагають в цьому. जिस विषय पर मैं आज बात करूंगी वह है युद्ध के समय में जीवन काल। वैदिक युद्ध काल में जीवनचर्या, वैदिक ज्ञान कैसे संबल बनता है। यह मेरे लिए कोई आसान विषय नहीं है। ये एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे जिसने यूक्रेन नहीं छोड़ा, जो इस वास्तविकता, इस अनुभव के बीच जीती रही, एक ऐसे देश में जो पिछले 4 वर्षों से युद्ध की चपेट में है। Ця тема досить непроста для мене, як для людини, яка не виїжджала з України і залишилася жити і проживати цей стан, цей досвід, і вже 4 роки живе в війні. आज मैं अपना निजी अनुभव, अपने छात्रों का अनुभव और अपने साथी नागरिकों का अनुभव साझा करूंगी, क्योंकि दुर्भाग्यवश वैश्विक घटनाएं कुछ इस तरह से घटित हो रही हैं कि दुनिया बड़े संघर्षों की दहलीज पर खड़ी है और यह अनुभव कई लोगों के लिए प्रासंगिक हो सकता है। यह मेरे लिए एक पीड़ादायक विषय है, क्योंकि इन वर्षों के दौरान मैं कई अलग अलग भावनाओं और बहुत ही भिन्न अनुभवों से गुजरी हूँ और शायद आज मेरे भाषण के दौरान भावनाएं उमड़ सकती हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप मुझे न परखें। हमारा एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम इंसान होने के नाते नियंत्रित कर सकते हैं और हमारा एक ऐसा हिस्सा है जो आत्मा से बोलता है, मन से नहीं, और इस हिस्से को मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। І сьогодні я поділюся з вами своїм досвідом своїх учнів, досвідом українців, бо, на жаль, події в світі розгортаються так, що світ стоїть на порозі великих конфліктів, і цей досвід, на жаль, може знадобитися багатьом. Мені 47 років і все своє життя я проживаю в Україні. Я народилася в місті Донецьку, який з 2014 року окупований. Я виросла в місті Покровськ, який на сьогоднішній день повністю знищено. Дуже непросто усвідомлювати те, що ти не можеш повернутися додому, те, що ти не можеш повернутися туди, де ти народився. मेरी उम्र 47 वर्ष है। मैंने अपना पूरा जीवन यूक्रेन में बिताया है। मेरा जन्म डोनेत्स्क शहर में हुआ था, जिस पर 2014 से कब्जा है। मैं प्रोक्वक्स शहर में पली बड़ी, जो आज पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यह एहसास होना बहुत कठिन है कि अब आप घर वापस नहीं लौट सकते, कि आप उस जगह पर वापस नहीं जा सकते जहां आपके पूर्वज रहते थे। और सबसे पीड़ादायक एहसास यह है कि इस भौतिक जगत में आपके अतीत से जुड़ी हर चीज नष्ट हो चुकी है। और आज यूक्रेन में ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे जिन्होंने अपने घर को खो दिया है, ऐसे लोग जिन्होंने अपने प्रियजनों, अपने बच्चों को खो दिया है। और मेरी ये दिल इच्छा है कि दुनिया में कभी भी, कहीं भी ऐसा दोबारा ना हो। І таких людей в Україні зараз дуже багато. Люди, які втратили свої домівки, люди, які втратили своїх близьких, дітей. І дуже хочеться, щоб це більше ніколи не повторювалося в світі. Бо насправді це дуже важко. І іноді життя перетворюється на розмінну монету, коли людей міняють на людей, полонених на полонених, життя на життя, смерть на смерть.
क्योंकि वास्तव में यह बेहद कठिन है। हम एक ऐसी भौतिक दुनिया में रहते हैं जहां दुर्भाग्यवश जीवन अक्सर सबसे ऊंचा मूल्य नहीं रह जाता और कभी-कभी यह मोल भाव का एक जरिया बन जाता है, जब लोगों के बदले लोग, कैदी के बदले कैदी, जीवन के बदले जीवन और मृत्यु के बदले मृत्यु का आदान प्रदान होता है। मेरे लिए यह बेहद डरावना सच्चाई है। यही कारण है कि मेरी सभी सभी यात्राएं तीर्थ यात्राएं होती हैं। मैं उन्हें शांति के लिए समर्पित करती हूँ। शांति न केवल यूक्रेन में बल्कि पूरी दुनिया में हो, क्योंकि जब आप अपने साथ प्रकाश और वैदिक ज्ञान लेकर के चलते हैं, तब आप केवल अपने देश के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। Для мене це дуже страшні речі, і саме тому всі мої подорожі – це паломництво. Я присвячую їх миру не тільки в Україні, а в усьому світі. कोई भी व्यक्ति तब तक सचमुच खुश नहीं हो सकता जब तक दुनिया में कहीं भी लोग एक दूसरे को मार रहे हों। आज यूक्रेन यूरोप के केंद्र में स्थित एक ऐसा देश है जो एक तरह का ढाल बन गया है। हमने पहला बार झेला है, और यदि ऐसी प्रक्रियाओं को रोका नहीं गया तो आक्रामकता और अहंकार, सत्ता और वर्चस्व की चाहत उससे भड़कती है और भी आग फैलने लगती है। Бо коли ти несеш світло і ведичні знання, ти не можеш просити лише за свою країну, бо жодна людина в світі не може бути по-справжньому щасливою, якщо десь люди вбивають один одного. इसलिए अब यह केवल एक देश की कहानी नहीं है, यह पूरी दुनिया की कहानी है। 24 साल पहले मैंने ज्ञान के क्षेत्र में कदम रखा था। मैंने पैरासाइकोलॉजी, मनोविज्ञान की एक शाखा है, के स्कूल में पढ़ाई किया और मेरे पास मनोविज्ञान में उच्च शिक्षा की डिग्री है। मैंने Україна сьогодні – це країна в центрі Європи, яка стала своєрідною стіною захисту. Вона прийняла на себе перший удар, і якщо ці процеси не зупинити, то агресія, підживлення его, владою і бажанням домінувати має тенденцію поширюватися далі. Тому це не лише історія країни, це історія цілого світу. मैंने कई अलग-अलग दिशाओं और तकनीकों को आजमाया। NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मैंने एरिक्सोनियन हाइप्नोसिस सम्मोहन और मेटाफोरिकल एसोसिएटिव कार्ड्स के साथ काम किया और पश्चिमी अंकशास्त्र न्यूमरोलॉजी का भी अध्ययन किया है। लेकिन मुझे हमेशा यह महसूस होता है कि कहीं कुछ कमी रह गई है, और यही एहसास हुआ था जिसने 12 साल पहले मुझे वैदिक विज्ञान की ओर प्रेरित किया। मैं पिछले 12 वर्षों से वैदिक विज्ञान और ज्योतिष का अध्ययन कर रही हूँ और पिछले 10 वर्षों से इसको सिखा रही हूँ। 24 роки назад я прийшла в сферу знань, я навчалася в школі парапсихології, я маю вищу освіту практичного психолога, я вивчала багато різних напрямків, таких як НЛП, нейролінгвістичне програмування, еріксоновський гіпноз, метафоричні карти, але весь час мені чогось не вистачало. І так я прийшла в Джотіш, і вже 12 років я вивчаю Джотіш. Я є авторкою більше 40 курсів, і 2,5 роки назад я відкрила ведичну дитячу школу Шантарам в Україні. मैंने यूक्रेन में 40 से अधिक पाठ्यक्रम कोर्सेज का निर्माण किया है, और 2.5 साल पहले मैंने यूक्रेन के बच्चों के लिए एक वैदिक विद्यालय जिसका नाम शांताराम है उसकी स्थापना किया है और 2.5 वर्षों से उसको चला रही हूँ। और मेरा यह गहरा विश्वास है कि यह ज्ञान लोगों को निराशा के गर्त में गिरने से बचाता है। यह जीवन के सबसे कठिन दौर से भी पूरी जागरूकता के साथ गुजरने में हमारी मदद करता है। Я дуже люблю свою країну і всім серцем люблю Індію. Індія для мене – це країна неймовірної історії, досвіду, людських якостей і максимального проявлення Бога в матеріальному світі. बेशक इन वर्षों के दौरान हमने कई तरह के भाव और स्थितियों का अनुभव किया है। पूर्ण निराशा से लेकर इस गहरी समझ तक की दुनिया में कुछ भी बिना किसी कारण के नहीं होता। हर व्यक्ति का अपना कर्म होता है, हर देश का अपना कर्म होता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी आता है वह किसी न किसी कारण से ही आता है। मैं अपने देश यूक्रेन से सचमुच बहुत प्यार करती हूँ, और मैं भारत से भी अपने हृदय से बहुत प्यार करती हूँ। Я вже 4-й раз в Індії за 2 роки, і кожна моя поїздка відкриває її безмежно. Кожна поїздка залишає в моєму серці незабутній слід. Інколи мені здається на підсвідомому рівні, що я знаю цю країну набагато глибше, чим в цьому досвіді. मेरे लिए भारत एक ऐसे देश का नाम है जिसका इतिहास, अनुभव, सुंदरता और मानवीय गुण अविश्वसनीय है, और जो भौतिक जगत में दिव्य की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। पिछले 2 वर्षों में यह मेरी भारत की चौथी यात्रा है, और हर यात्रा इस देश को मेरे सामने एक असीम रूप में प्रकट करती है। हर यात्रा मेरे हृदय पर एक अविस्मरणीय छाप छोड़ जाती है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है मानो अवचेतन स्तर पर मैं इस देश को केवल इस जन्म के अनुभव से कहीं अधिक गहराई से जानती हूँ। Я з великою повагою ставлюся до вашої країни. Мої подорожі – це не туризм, а паломництво та навчання. Я приїжджаю, щоб вчитися тим якостям, які збережені тут, і потім нести їх у своє життя, в життя своєї
Ukraine. मुझे आपके देश के प्रति गहरा सम्मान है और मेरी ये यात्राएं केवल यात्राएं नहीं, ये केवल पर्यटन नहीं, ये तीर्थ यात्रा है मेरे लिए और सीखने का माध्यम भी। मैं यहाँ उन गुणों को सीखने आई हूँ जिन्हें यहाँ सहेज कर रखा गया है और फिर उन्हें अपने जीवन में तथा अपने आसपास के लोगों के जीवन में उतारने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत चेतना से होती है और जब चेतना बदलती है तो देश भी बदल जाता है। मैं भारत का, उसकी मेहमान नवाजी, उसके प्रेम और कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने गौरवशाली इतिहास को सहेज कर रखने के लिए हृदय से आभारी हूँ। पीपीटी। Да, ту. Чому ця тема дуже важлива? Багато хто говорить про війну в теорії, але моя країна переживає це щодня. Мільйони українців, які втратили свої домівки, міста, сім'ї, і найстрашніше, хтось із них втратив життя. І багато людей виїхали з України, не знаючи, колись повернуться додому. वैदिक विज्ञान हमें आधुनिक उथल पुथल से निपटने में कैसे मदद करता है। मेरा जन्म यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में हुआ था। मैं क्रास्नोआर्मिक शहर में पली बढ़ी। आज यह क्षेत्र कब्जे में है और पूरी तरह तबाह हो चुका है। 25 वर्षों से अधिक समय में मैं आध्यात्मिक और वैदिक विज्ञान का अध्ययन कर रही हूँ। यूरोप में आपके यहाँ जैसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, इसलिए ऐसी शिक्षा प्राप्त करना बहुत कठिन है। उच्च शिक्षा की डिग्री प्राप्त करना और ज्योतिष आदि की अध्ययन करना मेरे लिए बहुत कठिन है। 40 से अधिक पाठ्यक्रमों का निर्माण मैंने किया और 12 वर्ष तक वैदिक ज्योतिष का अध्ययन किया और 2 वर्षों से मैं वैदिक विद्यालय संताराम की संचालन कर रही हूँ। अब विषय से वैदिक विज्ञान महत्वपूर्ण क्यों है? बहुत से लोग ज्ञान और युद्ध के बारे में केवल सैद्धांतिक रूप से बात करते हैं, लेकिन मेरा देश हर दिन अनुभव से गुजर रहा है। लाखों यूक्रेनियन लोगों ने अपने घर और परिवार को खो दिया है और सबसे दुखद यह कि कई लोगों ने अपना जान दे दिया। बहुत से लोग यूक्रेन को छोड़कर चले गए, उन्हें पता भी नहीं कि वो वापस आएंगे कि नहीं। थर्ड, Війна в 21 столітті. Ми живемо в часи, коли людство створює штучний інтелект, мріє колонізувати Марс, розробляє безпілотні автомобілі, і водночас країна в центрі Європи щодня зазнає ракетних обстрілів, убивають жінок, дітей, літніх людей. Діти народжуються в підвалах і навчаються в бомбосховищах. 21वीं सदी में युद्ध। हम एक ऐसे दौर में हैं जब मानवता एआई का निर्माण कर रही है। मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने का सपना देख रहे हैं, स्वचालित वाहन विकसित कर रहे हैं और ठीक उसी समय यूरोप के केंद्र में एक देश को रोजाना मिसाइल हमले, बच्चे, महिला और बुजुर्ग की हत्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे बम और शरणास्थलों में जन्म ले रहे हैं और तहखानों में पढ़ाई कर रहे हैं। Що говорять ведичні знання про наш час? Згідно з ведичною філософією, ми живемо в Калі-югі. Калі-юга описується як час, коли мораль знижується, істина слабшає, жадібність і невігластво процвітають. Кількість конфліктів він зростає, і це не просто філософія. Ми бачимо це своїми очима. Світ стоїть на порозі Третьої світової війни. वैदिक शिक्षाएं हमारे इस समय के बारे में क्या कहती हैं? वैदिक दर्शन के अनुसार हम कलयुग के दौर में जी रहे हैं। कलयुग को एक ऐसे समय के रूप में बताया गया है जब नैतिकता का पतन होता है, सत्य कमजोर पड़ता है, लालच और अज्ञानता बढ़ती है, संघर्षों और युद्धों की संख्या बढ़ जाती है। यह सिर्फ एक दर्शन नहीं है, हम इसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे है। नाउ कंक्लूड। ओके, टाइमिंग। थैंक यू। धन्यवाद.